नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की एक खबर सुनकर आपके छाते गर्व से फूली कतई नहीं समाएगी, क्योंकि आज भारत ने ये कारनामा हासिल करके दुनिया पर जो निर्भरता है वो खत्म कर दी है और खुद को आत्मनिर्भर बना लिया है। साथ ही भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के एक खास एलीट क्लब को ज्वाइन कर चुका है। इस क्लब में अभी तक सिर्फ 4 देश थे। पहला था अमेरिका, दूसरा था रूस, तीसरा था यूरोपियन यूनियन और चौथा था चाइना। इसके बाद अब भारत 5वां देश बन चुका है इस एलिट ग्रुप का। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से मैं आपको आसान भाषा में सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी होगी कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत को इस इलाके का डिटेल मैप चाहिए था जहां पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, ताकि हमें सही से मैप में ये पता चल सके कि उस इलाके की जियोग्राफी कैसी है और वहां पर किस किस तरफ से हमला करके इन पहाड़ी चोटियों को छुड़ाया जा सकता है। और उस समय अमेरिका का जीपीएस बहुत ही ज्यादा प्रमुख था। आप नहीं समझे जीपीएस, तो आपके मोबाइल फोन में जो मैप है ना, यही जीपीएस। यही चाहिए था भारतीय सेना को उस वक्त, लेकिन अमेरिका उसे भारत को उस वक्त देने को तैयार नहीं था। खैर, समय बदला, वक्त बदला, अब ये जीपीएस भारतीय सेना तो क्या, हर एक बच्चे के हाथ में है, क्योंकि ये पब्लिक हो चुका है। हर कोई मोबाइल फोन में इसका इस्तेमाल कर सकता है। और अब भी भारत इसको लेकर काफी हद तक अमेरिका पर ही निर्भर है, क्योंकि भले ये पब्लिक हो गया हो, लेकिन ये अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है और दुनिया की ज्यादातर जनसंख्या इसी का इस्तेमाल करती है। सारे देश इसी पर निर्भर है, इंक्लूडिंग इंडिया। ऐसे में भारत ने सोचा कि भले ये सिस्टम भारत के एक फ्रेंडली नेशन का हो, यानी कि आज तो अमेरिका भारत का फ्रेंडली नेशन है, लेकिन फिर भी उस पर निर्भरता ठीक बात नहीं है। इसलिए भारत ने खुद का नाविक सिस्टम अब से कुछ साल पहले लॉन्च किया और उसके बाद धीरे धीरे जो सबके मोबाइल फोन हैं वो अब जीपीएस से भारत के नाविक पर रिप्लेस होते जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि चलो निर्भरता खत्म हुई, लेकिन बात ऐसी नहीं है। निर्भरता अब भी बनी हुई है, क्योंकि हम भले ही नाविक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हों मैप देखने के लिए, कहीं पर जाने के लिए, लेकिन जानकर हैरान होंगे कि समय के लिए आज भी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। जी हाँ, समय हम दूसरे देशों से पूछते हैं कि भारत में अब क्या वक्त हुआ है। ये कोई मजाक नहीं है, ये सही बात है। दरअसल इसका कारण ये है, बिल्कुल एक्यूरेट और सही समय बताने का जो यंत्र होता है वो घड़ी नहीं होती, उसे कहते हैं एटॉमिक क्लॉक। स्क्रीन पर आप देखिए, कुछ इस प्रकार का ये यंत्र होता है और इसमें ऐसे डिवाइस लगे होते हैं जो कि एटम्स के वाइब्रेशन को मेजर करते हैं और फिर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताते हैं कि कहां पर क्या वक्त हो रहा है। इतना ही नहीं, ये जीपीएस के साथ इंटीग्रेट होकर आपको रियल टाइम में ये बता सकते हैं कि जी फलानी जगह फलानी लोकेशन पर ये वक्त हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस सिस्टम होता है। दरअसल एटॉमिक क्लॉक एक्चुअल में अभी तक 4 ही जगह बनाई जाती हैं, अमेरिका में, यूरोप में, रूस में और चाइना में। भारत में आज तक किसी ने भी एटॉमिक क्लॉक नहीं बनाई थी, लेकिन पिछले साल मई के महीने में भारत को इसे बनाने में सफलता मिली। भारत ने पूर्णतया इसे बनाकर तैयार कर लिया और तब से इसे डिप्लॉय करने की तैयारी हो रही थी और अब इसे डिप्लॉय किया जा चुका है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत इसे, जो भारत का स्वदेशी जीपीएस है यानी कि नाविक सिस्टम, उसके साथ इंटीग्रेट करने जा रहा है, जिससे कि भारत में ना सिर्फ जीपीएस खुद का होगा, बल्कि पूरे देश में एक्यूरेट टाइम बताने का काम भी अब ये भारतीय एटॉमिक क्लॉक करेगी। यानी कि हमने अपने जीपीएस सिस्टम से, अपने टाइम सिस्टम से, हर जगह से विदेशियों को निकाल फेंका है। हर जगह स्वदेशीकरण हम कंप्लीट तरीके से कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दूं, दुनिया में दर्जनों ऐसे देश हुए हैं जिन्होंने एटॉमिक क्लॉक बनाने की कोशिश करी है, लेकिन सब विफल रहे हैं। अब तक सिर्फ 4 जगह बन चुका है, 5वां खुद भारत है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिसे भारत ने अब अचीव कर लिया है और इसका इस्तेमाल भी करना भारत शुरू कर देगा। और आपके जो मोबाइल फोन हैं, यहां पर भी भारतीय एटॉमिक क्लॉक से ही अब समय बताया जाए।